राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। पीएम मोदी ने राजघाट जाकर दी बापू को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने बापू की जयंती पर किया ट्वीट, लिखा बापू की शिक्षा हमारा पथ आलोकित करती है। पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया, ट्वीट कर लिखा शास्त्री जी की सादगी राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रेरणादायक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को दी श्रद्धांजलि, समाधि पर चढ़ाया। दिल्ली में पीएम की अगुवाई में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई सदस्य रहे मौजूद। सीसी की बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर चर्चा। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। बैठक में राजस्थान की 65 और छत्तीसगढ़ की 69 सीटों के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। हारी हुई सीटों पर भी रही विशेष नजर। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनाव लड़ाने पर चर्चा। कद्दावर नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं मंत्री और सांसद। छत्तीसगढ़ में भी मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारने पर हुई बात। अरुण साव समेत कुछ सांसद लड़ सकते हैं चुनाव। सीईओ की बैठक के बाद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की हुई बैठक। करीब 1 घंटे तक चली तीनों नेताओं की बैठक। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम राजस्थान को देंगे 7,000 करोड़ की सौगात। महसाणा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी जल जीवन मिशन की भी रखेंगे आधारशिला। ग्वालियर और श्योपुर के 720 गांवों को मिलेगा फायदा। आज राजघाट जाएंगे टीएमसी के नेता। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ देंगे धरना। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर टीएमसी का सत्याग्रह। बंगाल सरकार को मनरेगा का फंड नहीं दिए जाने के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। आज शाम दिल्ली में सुदीप बंदोपाध्याय के घर पर टीएमसी नेताओं की बैठक। कल के आंदोलन की रूपरेखा होगी तय। 50 बसों से दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ता। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के प्रदर्शन को लेकर किया ट्वीट, लिखा न्याय की लड़ाई में जीत हमारी होगी। आज अमृतसर के दौरे पर राहुल गांधी दरबार साहिब में टेकेंगे मत्था और करेंगे सेवा। छत्तीसगढ़ में आज भरोसा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकालेगी यात्रा। डोनेट्स्क में रूसी किलेबंदी पर यूक्रेनी फोर्स का हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने कई घंटे तक की गोलीबारी। गनफाइट में यूक्रेनी सैनिक पड़े भारी। रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी। क्रास्नोलिमेंस्क में के फ्रंट पर हुआ भीषण युद्ध। यूक्रेनी फोर्स ने एमएलआरएस से नॉन स्टॉप रॉकेट डाले। लुहांस्क में रूस की डिफेंस लाइन पर हाइमार्स से स्ट्राइक। हाइमार्स अटैक में रूसी पोजीशन को हुआ भारी नुकसान। रूसी एयर स्ट्राइक से दैला खेरसॉन मिसाइल हमले के बाद हुआ जोरदार धमाका। यूक्रेनी सैन्य डिपो पूरी तरह से तबाह। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी फोर्स ने किए हमले तेज। रूस के वी ग्रुप ने कैलिबर तोपों से की गोलाबारी। हमले में यूक्रेनी पोजीशन तबाह। रूस यूक्रेन ड्रोन हमले को देखते हुए एयरबेस पर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की कर रहा तैनाती। एंगल्स एयरबेस देखा गया Tu-95MS। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने सेमी ऑटोमेटिक लेजर गाइडेड आर्टिलरी से किया अटैक। यूक्रेन के इवानो ऑयल रिफाइनरी पर रूस ने किया बड़ा हमला। रूसी हमले में भीषण धमाका। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला। रूसी सेना के कई BMP-3 टैंक तबाह। रूसी BMP टैंकों में दिखे जबरदस्त धमाके। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर ड्रोन से हमला किया है। रूसी शहर सोची में हेलीकॉप्टर बेस को बनाया निशाना। केजरीवाल आज पटियाला में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर निशाना, कहा कुछ लोग काम नहीं सिर्फ प्रचार करते हैं। सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी को चुनौती देने के लिए सबको साथ चलना जरूरी। पीयूष गोयल का सीएम गहलोत पर निशाना, कहा गहलोत को जनता अब घर भेजेगी। महिला आरक्षण पर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा 27 साल तक अटका रहा बिल, कांग्रेस आज कर रही है राजनीति। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज ने की भावुक अपील, कहा मेरे जैसा भैया नहीं मिलेगा, चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा समाज को तोड़ने का काम करेगी जाति जनगणना। नोएडा में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत। डीएनडी पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चिराग पासवान का नीतीश पर निशाना, कहा नीतीश पर लोगों को भरोसा नहीं, जेडीयू का बिहार से होगा सफाया। नीतीश कुमार का नित्यानंद राय पर निशाना, कहा नीतीश सरकार को विकास से मतलब नहीं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं आरजेडी और जेडीयू।
बाखमुंड में यूक्रेनी फोर्स का जबरदस्त अटैक, स्पेशल यूनिट आर्म्ड फोर्स ने किया हमला, हमले में रूसी बेस को हुआ भारी नुकसान। खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूस ने किया ताबड़तोड़ अटैक, रूसी हमले में एक स्थानीय नागरिक की मौत। नेटो ने रूसी सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए सर्विलांस जेट भेजे, वॉक्स जेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही। रूस ने पिछले 24 घंटे में 37 यूक्रेनी ड्रोन, कई मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, क्रीमिया में 6 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के नजदीक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 6 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। यूक्रेन में मिलिट्री रजिस्ट्रेशन कानून लागू, सैन्य सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हुआ जरूरी, मेडिकल डिग्रीधारी महिलाओं को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। क्लिशिवका में आखमत स्पेशल फोर्स का विध्वंसक अटैक, हमले के बाद भागते दिखे यूक्रेनी सैनिक। रूस ने यूक्रेन के सूमी इलाके में की भीषण गोलाबारी, रिहायशी इलाके में हमले के दौरान एक नागरिक घायल हो गया। रूस ने एएचएस क्रैब हॉविट्जर पर किया पिन पॉइंट अटैक, रूसी हमले में पॉलिश सेल्फ प्रोपेल्ड गन हुआ तबाह। जंग के बीच रूस अपने सैन्य वाहन को कर रहा अपडेट, BMP-3 BMP-2 सैन्य वाहन को हाईटेक बनाने में लगी रूसी यूनिट। कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष बनाए गए अजय माकन, पवन बंसल की ली जगह। कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर अजय माकन ने खड़गे का जताया आभार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कहा शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने पीओके पर बड़ा बयान दिया। वीके सिंह ने कहा, पीओके हमारी जमीन थी और हमारा रहेगा, इस पर किसी और का कब्जा नहीं चलेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली, रेलवे से जुड़े 18 संगठनों के लोग रैली में हुए शामिल। पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा, नई पेंशन योजना कर्मचारियों के साथ अन्याय। यूपी के भदोही में एसपी विधायक ने की बापू की प्रतिमा को दूध से धोया, कहा बीजेपी नेता काम नहीं सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज, नीलामी की राशि से आपदा प्रभावित लोगों की होगी मदद। कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद के जुलूस के दौरान पथराव, 5 लोग घायल, इलाके में धारा 144 लागू। बिहार के सीतामढ़ी में घर में सो रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने खिड़की से मारी गोली। अलीगढ़ में लड़की की तस्वीर ले रहा युवक विरोध जताने पर लड़की के पिता की पीट कर हत्या। हरियाणा के सोनीपत में बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर की हत्या, गैंगवॉर में गैंगस्टर दीपक मान की गोली मारकर हत्या। दिल्ली में महिला कांस्टेबल की हत्या मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार, 2 साल पहले अलीपुर इलाके में हुई थी हत्या। तमिलनाडु के करूर में वांटेड अपराधी गिरफ्तार, डकैती समेत 40 से अधिक मामलों में थी तलाश। एमपी के इंदौर में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने कारोबारी के घर फेंका पेट्रोल बम, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। लखनऊ में बीजेपी पार्षद के घर पर हुए हमले का वीडियो आया सामने, पुलिस वीडियो की कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में 20 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 30 किलो कोकीन बरामद। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक शख्स गिरफ्तार, शख्स के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। यूपी के चंदौली में 30,000 लीटर शराब पर चला बुलडोजर, आबकारी विभाग ने जब्त किए थे शराब। बिहार के मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ पुलिस वाले ने जमकर लगाया ठुमका, वीडियो वायरल। गुजरात के मोरबी में बस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग का गोला बन गई बस। आयरलैंड बस ने कर्नाटक के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर लगाया गंभीर आरोप। मस्क ने कहा, ट्रूडो स्वतंत्र भाषण को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के ओडेसा के पास भड़की जंग, AS-90 आर्म से यूक्रेनी सेना ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। डोनेक्स से यूक्रेनी सेना के ताबड़तोड़ हमले का विस्फोटक वीडियो आया सामने। डोनेक्स के दक्षिणी फ्रंट पर ब्रिटिश प्रोपेल्ड गन और ऑटोमेटिक गन से हो रहा है हमला। ज़ैपोरिज़िया में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने किया विध्वंसक हमला। यूक्रेन के वोलोदर में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक जंग हुई तेज। पिछले 24 घंटे से दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ रही। रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी सुरक्षा बलों ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूस यूक्रेन जंग में उतर सकता है ब्रिटेन, रूस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं ब्रिटेन के सैनिक। यूक्रेन के विंटर वॉर रणनीति का हो गया है खुलासा। रूस की सप्लाई लाइन पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन। अमेरिका से यूक्रेन को लगा बड़ा झटका, युद्ध के बीच सैन्य मदद पर लगी लगाम।
ज़ेपोरिज़िया में रूस को बड़ा नुकसान, यूक्रेनी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जीएसटी कलेक्शन में 10% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सितंबर में 1,62,712 करोड़ हुआ कलेक्शन। इम्फाल में महिलाओं ने कई किलोमीटर लंबा ह्यूमन चेन बनाया, हाथों में मशाल लेकर शांति की अपील। इम्फाल में 2 छात्रों की हत्या के विरोध में महिलाओं ने दिया धरना प्रदर्शन, कैंडल जलाकर छात्रों को दी श्रद्धांजलि। इम्फाल में 2 छात्रों की हत्या के विरोध में शिक्षकों ने भी निकाली रैली, सरकार से न्याय की मांग।